हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं केस सिनेरियो नंबर 1 ऑफ डीटी विच इज द मोस्ट अवेटेड एंड रिक्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम केस सिनेरियो नंबर 1 सो दैट आई कैन शो यू हाउ विल प्रोसीड इन द केस सिनेरियोज ऑफ द डीटी ऑल्सो। जैसा एमसीक्यू में, जैसा हमने आईडीटी में अप्रोच रखा था, सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू डू फॉर द dt also। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है एम केस सिनेरियो नंबर 1, लेट्स सी। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छे से कंसेप्चुअल रिवीजन हम इसकी कर लेंगे। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन टू मिस्टर अरविंद एंड हिज 3 ब्रदर। एक मिस्टर अरविंद है और उसके 3 ब्रदर्स हैं। हु आर द 3 ब्रदर्स? मिस्टर अर्जुन, आनंद एंड आकाश। तो 4 पर्सन के बारे में बात कर रहा है। एक मिस्टर अरविंद मेन पर्सन हो गए एंड देन उसके 3 ब्रदर्स की बात कर रहा है, अर्जुन, आनंद एंड मिस्टर आकाश। अब बात कर रहा है मेन पर्सन की, मिस्टर अरविंद जो है और उनके ब्रदर जो अर्जुन है एंड मिस्टर आनंद है, वो क्या करते हैं? रिटेल बिजनेस करते हैं। जो अरविंद है, अर्जुन है, आनंद है, मतलब 3 ब्रदर्स क्या करते हैं? रिटेल का बिजनेस करते हैं। 4 ब्रदर की इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें से 3 क्या करते हैं? रिटेल का बिजनेस करते हैं। मिस्टर आकाश जो है वो क्या है? प्रोफेशनल ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोफेशन में है वो। देखो सिंपल सी बात है, 3 पर्सन नॉर्मल बिजनेस करें, 1 पर्सन क्या है? प्रोफेशन में है। तो प्रोफेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कौन कौन सा सेक्शन आ जाता है? 44 ADA। प्रोफेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कौन सा सेक्शन आ जाता है? 44 ADA। 44 ADA। तो ऐसे ही नॉर्मल बाकी आपको ध्यान आना चाहिए कि बहुत सारी प्रिजम्पटिव स्कीम होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? प्रिजम्पटिव स्कीम होती हैं। जो नॉर्मल पर्सन है वो नॉर्मल प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर सकता है। कौन सी? 44 AD। जो नॉर्मल पर्सन है वो कौन सी स्कीम ऑप्ट कर सकता है? 44 AD। एंड 44 ADA कौन ऑप्ट कर सकता है? द पर्सन हु आर एंगेज इन द प्रोफेशन। एंड देन एक सेक्शन आता है 44 AE। लेट्स गो टू द कंसेप्चुअल रिवीजन बिकॉज पूरा का पूरा केस सिनेरियो इसी पे बेस्ड है। सबसे पहली बात आता है 44 AD। 44 AD कौन कौन ऑप्ट कर सकता है? इधर देखो मेरे साथ, 44 AD कौन कौन ऑप्ट कर सकता है? कोई भी रेजिडेंट जो कि क्या है? इंडिविजुअल या HUF है। कोई भी रेजिडेंट जो कि इंडिविजुअल, HUF या फिर फर्म है। फर्म का मतलब कोई भी फर्म एक्सेप्ट LLP की बात हो रही है। इधर देखो क्या बोला, 44 AD जो है, 44 AD है जो कोई भी रेजिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और फर्म ले सकती है। क्या सारी फर्म ले सकती है? नो, एक्सेप्ट LLP बिकॉज LLP इज काइंड ऑफ कंपनी की तरफ उसका ज्यादा रुझान है, तो हम LLP को यहाँ पे छोड़ देंगे। क्या कोई भी पर्सन जो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। एक बात बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, कोई भी पर्सन 44 AD में आ जाए? कोई भी कभी भी कैसे भी 44 AD में आ जाए? नहीं। 44 AD का मतलब है प्रिजम्पटिव स्कीम में छोटे छोटे लोगों को डाला जा रहा है ताकि जिनके ऊपर बर्डन ना पड़े बुक्स बढ़ाने का। 44 AD में छोटे छोटे लोगों को डाला जा रहा है सो दैट द बर्डन टू मेंटेन द बुक्स उनके ऊपर ना आए। तो इसका मतलब छोटे छोटे लोग कैसे डिफाइन किए होंगे? एक टर्नओवर की लिमिट के साथ डिफाइन किए होंगे। अप टू 2 करोड़ की लिमिट है। तो 44 AD में कौन से लोग आते हैं? जिनकी लिमिट अप टू 2 करोड़ तक है। दे कैन ऑप्ट फॉर, जरूरी नहीं है कि लेना है, दे कैन ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव स्कीम। अब बात आती है प्रिजम्पटिव स्कीम, तो हमने बोल दिया बुक्स उन्होंने बनानी नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रिजम्पटिव का मतलब ही यही है कि एक अनुमान लगा के प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपको एक परसेंटेज दे दी गई। अगर आपने उतना परसेंटेज दिखा दिया तो इट्स ओके, मीन्स यू आर डूइंग गुड। तो सिंपल सी बात है, 44 AD में इंडिविजुअल, HUF फर्म आएंगी, सारी फर्म नहीं आएंगी एक्सेप्ट LLP को छोड़ दो। टर्नओवर होना चाहिए आपका अप टू 2 करोड़। टर्नओवर कितना मांगा है? 2 करोड़ तक का टर्नओवर। अब बात आती है आपको प्रॉफिट कितना डिक्लेयर करना है। 8% ऑफ द टर्नओवर। 8% ऑफ द टर्नओवर आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। बट अगर आपकी क्या है, अगर आपको पैसा मिला है अकाउंट से, कब तक? फॉर एग्जाम्पल हम अभी अपने अकाउंट देख रहे हैं
1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक, इस ईयर के लिए हम बुक्स बना रहे हैं, इस ईयर के लिए हम टैक्सेशन निकाल रहे हैं। अगर जिस ईयर की आप बुक्स बना रहे हो, जिस ईयर के लिए आप टैक्सेशन निकाल रहे हो, जिस ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसकी आपने देखनी है अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI। अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको पैसा मिल जाता है अकाउंट पे ही चेक से, जो मतलब ऑनलाइन फॉर्म में आपके पास पैसा आता है, वैसे तो आपको टर्नओवर का 8% दिखा देना है, बट अगर आपको पैसा किससे आता है, अगर आपको पैसा आता है अकाउंट से, मतलब ऑनलाइन मीडियम से आपको पैसा आ जाता है, कब तक आ जाता है, साल के अंदर? नो, ये बात ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो। अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न की ड्यू डेट तक अगर आपको पैसा ऑनलाइन आ जाता है तो आप उसका 6% भी दिखा सकते हो, 6% भी दिखा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, क्या मैं ज्यादा दिखाना चाहूं तो बिल्कुल आप ज्यादा दिखा सकते हो, गवर्नमेंट को तो फायदा है, ज्यादा दिखाओ, बट एक मिनिमम ये लिमिट है। अब एक बात आती है, मिनिमम अगर ये लिमिट है और मैं इससे भी नीचे जाना चाहूं तो गवर्नमेंट कहती है भले ही जाओ, बट आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आपने 44 AD ऑप्ट कर लिया एंड यू वांट टू गो बिलो द लिमिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इतना एक का रखता 44 AD का। लेट्स मूव टू द 44 ADA। ADA किसको ऑप्ट करना है, प्रोफेशंस को ऑप्ट करना है, बड़े बड़े लोग प्रोफेशंस को ऑप्ट करना है। तो प्रोफेशन टर्नओवर कितनी है, टर्नओवर तो 44 किसमें, टर्नओवर कितनी है, अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट कितनी आती हैं, प्रोफेशन में क्या होती है, ग्रोस रिसिप्ट होती है, और आपकी ग्रोस रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए, अप टू 50 lakhs तक होनी चाहिए। आपकी ग्रोस रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए, अप टू 50 lakhs। लर्न करने का तरीका क्या है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनका मोटा मार्जिन होता है, मार्जिन उनका ज्यादा होता है तो उनको लिमिट कम दी गई है, मार्जिन ज्यादा होता है तो लिमिट कम दी गई है, तो 50 lakhs की लिमिट दी गई है। अब बात आती है उनको प्रॉफिट कितना दिखाना है, प्रॉफिट उनको दिखाना है अपना 50%, एटलीस्ट 50% आपको अपना दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट 50% आपको अपना दिखाना पड़ेगा। अब बात आती है, ये बात यहां पे ध्यान रखना, लेस देन, अगर आप अपना प्रॉफिट लेस देन दिखाना चाहते हो, अगर आप अपना प्रॉफिट लेस देन दिखाना चाहते हो, एंड जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है। फिर से देखो, सिंपल सी बात है, हमने पढ़े दो सेक्शन, क्या पढ़ा हमने, एक हमने देखा 44 AD, एक देखा 44 AD, एक देखा 44 ADA, एक देखा 44 AD, एक देखा 44 ADA। AD किसको ऑप्ट करना है, इंडिविजुअल HUFN फॉर्म को ऑप्ट करना है, इंडिविजुअल HUFN फॉर्म को ऑप्ट करना है, सारी फॉर्म्स को नो, एक्सेप्ट LLP। उसके बाद टर्नओवर आपकी होनी चाहिए अप टू 2 करोड़ तक होनी चाहिए। आपको प्रॉफिट कितना दिखाना है, 8%, बट अगर ROI तक आपका पैसा आ जाता है इन ऑनलाइन मीडियम तो आप 6% भी दिखा सकते हो। ज्यादा दिखा सकते हैं, बिल्कुल कम दिखा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजन है, सेम एज इसका, अप टू 50 lakhs तक अगर आपका है तो आप ऑप्ट कर सकते हो टर्नओवर। अगर रिसिप्ट आपकी ग्रोस रिसिप्ट आपकी 50 lakhs तक है तो आप ऑप्ट कर सकते हो, एंड आपको प्रॉफिट दिखाना है एटलीस्ट 50%। अब बात आती है, अगर हम कम दिखाना चाहें तो सिंपल सी बात है, अगर आप कम दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल ऑडिट करवाना पड़ेगा। आप कम दिखाना चाहते हो तो आपको चेक करना है, क्या आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक लिमिट से ज्यादा है, नेट टैक्सेबल इनकम, नेट बिल्कुल नेट एंड पे आके आपने इनकम कैलकुलेट कर ली, वो बेसिक लिमिट से आपकी ज्यादा है, और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी और ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट कराओगे तो सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी एंड देन आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये था। एक सेक्शन आता है 44 AE। अब ध्यान रखना, एक चीज मैंने छोड़ी, क्या सारे के सारे लोग जिनकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, मान लो एक पर्सन है,
एक पर्सन है जिसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म वाली में भी फिट हो रहा है। क्या कोई ऐसी एक्सेप्शन है? जो लोग वैसे तो इसमें फिट होते हैं, वैसे तो इस लिमिट में फिट होते हैं, बट उनको धक्के से बाहर निकाला गया है, उनको धक्के से बाहर निकाला गया है। वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं कैट वाले लोग, वो लोग हैं कैट वाले लोग। कैट का मतलब क्या हुआ? कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले लोग। कमीशन एंड ब्रोकरेज वालों को 44 एडी में आना अलाउड नहीं है। ए से एजेंसी वाले लोग, टी से ट्रांसपोर्टर वाले लोग। ऐसा मैंने यहां पर क्यों बताया? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर वाले लोग हैं वो जाएंगे 44 ए में, वो जाएंगे 44 ए में। ट्रांसपोर्टर वाले लोग किसमें जाएंगे? 44 ए में। जिनका ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स का काम है, जिनका ट्रांसपोर्टिंग का काम है, वो कहां जाएंगे? 44 ए में चले जाएंगे। अब बात आती है 44 ए में जाएंगे तो इनकी प्रॉफिट की लिमिट क्या है? 44 ए में जाएंगे तो इनकी प्रॉफिट की लिमिट क्या है? इनको देखना पड़ेगा इनके पास व्हीकल कौन सा है, इनके पास व्हीकल कौन सा है। अगर इनके पास हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल का मतलब क्या? जो मोटा दिखता है? नहीं, हैवी व्हीकल का मतलब ये जिसका वेट जो है, जिसका वेट जो है ग्रोस वेट और अनलेडन वेट कितना होता है? मोर देन 12 टन। मोर देन 12 टन अगर उसका वेट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको हमेशा केजीज में दिया होगा, क्वेश्चन में हमेशा आपको केजीज में दिया होगा, डिवाइड बाय 1000 करके आपको उसका टन बनाना है। तो जितना भी अगर 12 टन से ज्यादा है तो वो बन गया हैवी व्हीकल, अगर वो अदर देन दैट है 12 टन से कम है तो वो हो गया आपका नॉर्मल व्हीकल। अब एक बात बताओ, क्या सारे ट्रांसपोर्टर इसमें आ सकते हैं? सबने हमें एक टर्नओवर की लिमिट लगाई ना, सब में हमने एक टर्नओवर की लिमिट लगाई, बट ट्रांसपोर्टर के केस में हमने लिमिट लगानी है व्हीकल को लेकर। कोई भी पर्सन जिसने एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर नॉट मोर देन 10 व्हीकल से ज्यादा रखा हो, मतलब 10 से ज्यादा आपके पास व्हीकल नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा व्हीकल आपके पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया। बट अब बात आती है जिनका 12 टन से ज्यादा है उनको कैसे इनकम निकालनी है? 1000 पर टन per month, 1000 per ton per month of part of the month, 1000 per ton per month। मान लो 13,000 टन है, 13,000 टन है तो हमने 12 महीने के लिए लिखा है, तो 1000 पर टन, कितने टन का व्हीकल है? 3 टन का व्हीकल है, 12 मंथ्स के लिए हमने रखा है, तो ऐसे आ जाएगी इनकम पर टन पर मंथ, पर टन पर मंथ आ जाएगी। नॉर्मल व्हीकल के लिए 7500 इंटू जितने भी आपने मंथ्स में व्हीकल रखा है, इंटू 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 फॉर एवरी मंथ एंड फॉर एवरी व्हीकल पार्ट ऑफ द मंथ। तो 7500 पर व्हीकल के लिए आपका आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आप पार्ट ऑफ द मंथ के लिए निकाल लेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा करक्स कि कितनी हमें इनकम दिखानी होती है, कितनी हमें इनकम दिखानी होती है। फटाफट से इधर ध्यान दीजिए, dt इज समथिंग जो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम जाए लग जाएगा, बट हमें इस चीजों को लर्न करना है। मेरे साथ फटाफट से बताएंगे। हमने पढ़े अभी 3 सेक्शंस। कौन से 3 सेक्शंस हमने देखे? 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। आपको पता होना चाहिए 44 AD कौन कौन ऑप्ट करेगा? इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म, एक्सेप्ट LLP। ध्यान रखना, एक्सेप्ट LLP। नॉर्मल का 8%, अगर मोर देन अप टू ROI तक आपके पास पैसा ऑनलाइन से आ जाता है तो 6%। ठीक है, और कोई भी ऑप्ट कर सकता है, टर्नओवर होनी चाहिए अप टू 2 करोड़। अगर ज्यादा दिखाना है दिखा सकते हो, कम दिखाना है तो आपको वही ऑडिट करवाना पड़ेगा। 44 AD में किसको धक्के से बाहर निकाला गया? कैट को निकाला गया है। कमीशन एंड ब्रोकरेज वालों को, एजेंसी वालों को एंड ट्रांसपोर्टर वाले को, कमीशन ब्रोकरेज को, एजेंसी को एंड ट्रांसपोर्टर वालों को बाहर निकाला गया है। 44 AD में कौन आते हैं? प्रोफेशनल्स, जिनका टर्नओवर, मेरे से रिपीट करो, जिनका टर्नओवर कितना होना चाहिए? अप टू होना चाहिए 50 लाख, एंड जिनको प्रॉफिट दिखाना है 50%। ज्यादा दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, कम दिखा सकते हैं, बिल्कुल, बट आपको वही, अगर आपकी टर्नओवर बेसिक से लिमिट से ज्यादा जा रही है, सॉरी आपका अगर नेट टैक्सेबल इनकम जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। 44 ए डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो कि हैवी व्हीकल एंड नॉर्मल व्हीकल की बात कर रहा है। हैवी व्हीकल के बारे में वो क्या बोल रहा है? 1000 पर टन पर मंथ,
नॉर्मल व्हीकल के बारे में वो क्या बात कर रहा है, 75,000 पर व्हीकल आपको दिखाना है पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, जितना भी आपने रखा हो। अब एक क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, व्हीकल आपके पास था, व्हीकल आपके पास था बट स्टिल आपने पुट टू यूज नहीं डाला, व्हीकल था बट स्टिल आपने पुट टू यूज नहीं डाला। क्वेश्चन में वो आपको घुमाएगा, पुट टू यूज नहीं डाला व्हीकल, कोई बात नहीं, पुट टू यूज नहीं डाला, व्हीकल तो है ना, आपको उस हिसाब से इनकम उसकी दिखानी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से इनकम उसकी दिखानी पड़ेगी। उसके बाद अब एक इन दोनों में एग्जम्पशन, एक इन दोनों में एक्सेप्शन क्या है, ध्यान रखना, चेंज क्या है। ये जो आपने प्रॉफिट दिखा दिया वो प्रॉफिट ये मान लिया जाता है कि इसमें सारे खर्चे आ गए, ये नेट प्रॉफिट आपका फाइनल वाला प्रॉफिट आ गया। तो क्या इस फाइनल प्रॉफिट में से कोई खर्चे लेस कर सकते हैं, नहीं। अब सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, जो 44 AE वाला प्रॉफिट है, जो 44 AE वाला प्रॉफिट है उसमें से आप क्या डिडक्ट कर सकते हो, पार्टनर का इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन आप डिडक्ट कर सकते हो, बट इन दोनों में से आप नहीं कर पाओगे। बार बार क्वेश्चन में घुमाएगा, जब भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन है तो आप किस में से डिडक्ट कर सकते हो, 44 AE में से डिडक्ट कर सकते हो, AD और ADA में से आप नहीं कर सकते। ये सोच के चलो, जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनका काम बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको बोला ठीक है आपका इंटरेस्ट और जो रेम्यूनरेशन है वो हम डिडक्ट करवा देंगे, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन जो है हम आपका क्या करवा देंगे, डिडक्ट करवा देंगे। चलो अब चलते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने हमें दी है इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन ने हमें दी है इंफॉर्मेशन, टर्नओवर दी है, अमाउंट कैश में आपको कितना मिला है, उसके बाद वो बात कर रहा है जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न की ड्यू डेट कितनी होती है, नॉन ऑडिट वालों के लिए होती है 31 जुलाई एंड बाकी के लिए होती है ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर। जो नॉन ऑडिट, इधर देखो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉन ऑडिट वालों के लिए 31 जुलाई एंड ऑडिट वालों के लिए 31 ऑफ अक्टूबर। ऑडिट वालों के लिए कितनी है, 31 ऑफ अक्टूबर। उसके बाद टोटल रिसिप्ट दी है, फिर रिसिप्ट बता रहा है ऊपर टोटल रिसिप्ट में से कैश रिसिप्ट कितनी है, ऐसे ही टोटल पेमेंट में से कैश पेमेंट कितनी है, टोटल पेमेंट में से कैश पेमेंट कितनी है, प्रॉफिट एंड गेन्स एज पर, मतलब अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आपका कितना कितना प्रॉफिट आता है ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला, जो पर्सन है मिस्टर आकाश, मिस्टर आकाश क्या करते हैं, मिस्टर आकाश का क्या है काम, प्रोफेशनल है, मिस्टर आकाश क्या है, प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल का जो काम है उसकी रिसिप्ट कितनी है, 48 lakhs, आउट ऑफ विच 3 lakhs हैज बीन रिसीव्ड इन कैश एंड रिमेनिंग 45 lakhs has been received through NEFT and RTGS। और अगर वो 44A में अपनी बुक्स मेंटेन करेगा तो उसका प्रॉफिट ये आता है। देखो आई कैन मेक इट छोटा बट इनके थ्रू मुझे आपको मल्टीपल कंसेप्ट रीड कराने हैं, रिवाइज कराने हैं, दैट्स द मेन पर्पस वी आर हैविंग हियर। चलो उसके बाद क्या बात कर रहा है, उसके बाद बात कर रहा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन चूज करो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ध्यान देना वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एलिजिबल टू डिक्लेयर द इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। कौन कौन पर्सन प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम दिखा सकता है। प्रिजम्पटिव का मतलब सिर्फ एडी नहीं है, प्रिजम्पटिव का मतलब एडी भी हो सकता है, ध्यान रखना, प्रिजम्पटिव का मतलब एडी भी हो सकता है, एडीए भी हो सकता है एंड एई भी हो सकता है। प्रिजम्पटिव कैन बी इन 3 ऑफ द कैटेगरी। लेट्स सी, एक एक पर्सन को हम देखते हैं वो क्या काम करते हैं। अरविंद अर्जुन आनंद क्या काम करते हैं, तीनों रिटेल बिजनेस करते हैं। रिटेल बिजनेस करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये एडीए में भी नहीं आएंगे, एई में भी नहीं आएंगे। these persons will come into the 44 AD। एडी के लिए सबसे पहले टर्नओवर देख लो, कौन कौन आ सकता है। टर्नओवर देखो ये आ सकता है बिल्कुल, बिकॉज टर्नओवर की लिमिट इज अप टू 2 करोड़, बिल्कुल ये भी आ सकता है। क्या ये आ सकता है, नो, 2 करोड़ से ज्यादा है तो ये 44 प्रिजम्पटिव में एडी में नहीं आएगा। इतनी बात तो इस क्वेश्चन से तय हो जाती है। और अगर हम देखें आकाश का काम क्या है, आकाश इज अ प्रोफेशनल की रिसिप्ट अगर अप टू 50 lakhs है तो वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमारे हिसाब से कौन कौन प्रिजम्पटिव में आ सकता है, अरविंद अर्जुन एंड आकाश। क्या क्वेश्चन में हमारे पास है, अरविंद अर्जुन एंड आकाश, this is the answer for the same। 1 का C is the answer for the same, अरविंद अर्जुन एंड आकाश।
चलिए उसके बाद लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड क्या कह रहा है, which of the following individual have to mandatorily get their books of accounts audited। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन ऑडिट करेगा 44AB के हिसाब से। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। जो एडी ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए हम नहीं देखेंगे, आनंद के लिए हम चेक करेंगे, बिकॉज आनंद कैन नॉट ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव। अगर आनंद प्रिजम्पटिव ऑडिट नहीं प्रिजम्पटिव ऑप्ट कर पा रहा है तो देखना पड़ेगा क्या इसको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आनंद का सिंपल सी बात है, ये हम सबको पता होता है 44AD की लिमिट, 44AB की टैक्स ऑडिट की लिमिट है मोर देन 1 करोड़, इतना हम सबको याद रहता है। बट एक कैच है यहाँ पर, ध्यान रखना। 44AB ये बोलता है इन केस अगर आपकी कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट जो है, जो टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट के लेस देन अप टू 5% तक है, अप टू 5% है, मतलब कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। सिंपल सी बात, क्वेश्चन में आएगा तो क्या करना है, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट का 5% निकालो। टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट का कितना निकालो, 5% निकालो। इन केस अगर कैश के खर्चे अप टू दैट लिमिट है तो आपकी एडी जो 44AB की लिमिट है, टैक्स ऑडिट की लिमिट है, वो 1 करोड़ से बढ़कर हो जाएगी 10 करोड़। सिंपल सी बात, वेरी नॉर्मल केस। इधर देखो 44AB टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी है, 1 करोड़। बट अगर टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंसेस इंटू 5% अगर वो कैश के खर्चे अप टू दैट लिमिट रहते हैं तो आपकी ऑडिट की लिमिट हो जाएगी 10 करोड़। लेट्स चेक द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, टोटल रिसिप्ट कितना है 5.5 करोड़, इसका निकालो 5%। 5.5 करोड़ का 5% आता है 27,50,000 और कैश की रिसिप्ट कितनी है 27 लाख। ओके, बच गए क्योंकि हमारी मैक्सिमम कैश की रिसिप्ट की लिमिट कितनी है 27,50,000। सेम एज हम खर्चों को भी चेक करेंगे, टोटल पेमेंट कितनी है 4.5 करोड़, 5% चेक करो 22,50,000, इतना ही खर्चा मैक्सिमम कैश में होना चाहिए। देखो 22 लाख, वेरी गुड, बच गए हम। मतलब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी हो गई 10 करोड़। क्या इसकी टर्नओवर 10 करोड़ है, नो, इसकी टर्नओवर तो है अप टू 5 करोड़। 5 करोड़ इज एग्जैक्ट द लिमिट, एग्जैक्ट द टर्नओवर। तो अल्टीमेटली इसको भी ऑडिट नहीं करवाना है। तो वो तीनों तो पहले ही प्रिजम्पटिव में निकल गए, एंड ये हमारा टैक्स ऑडिट की लिमिट से बचकर बहादुर बच्चा निकल गया। तो अल्टीमेटली ऑडिट किसी को भी नहीं करवाना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेट टेक मी 1 सेकेंड ऑफ वाटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, What is the amount of PGBP chargeable to tax in the hand of Mr. अरविंद अर्जुन आनंद को मैक्सिमम सेविंग करनी है तो कितना प्रॉफिट दिखाना है प्रिजम्पटिव में, वो हमने चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं अरविंद को। आ जाओ, सबसे पहले हम चेक करेंगे किसको, अरविंद को चेक करेंगे। तो अरविंद की टर्नओवर कितनी है टोटल 95 लैक्स। अरविंद की टर्नओवर कितनी है 95 लैक्स, जिसमें से ध्यान रखना अप टू द डेट ऑफ रिटर्न तक कितना पैसा आ गया ऑनलाइन 85 लैक्स। मतलब 85 लैक्स पे हम 6% दिखाएंगे, एंड जो बच गया 10 लाख उस पे हम दिखाएंगे 8%। तो 85 पे 6% करो, जो बच गया 10 लाख उसको करो 8%, 0.8, तो 5.9 लैक्स का इसको क्या दिखाना होगा, प्रॉफिट दिखाना होगा। सेम एज आ जाओ अर्जुन पर। अर्जुन की टोटल कितना है 1.8 करोड़, जिसमें से रिटर्न की डेट तक कितना पैसा ऑनलाइन आ गया, एनईएफटी आरटीजीएस तक आ गया 1.65 करोड़। 1.65 करोड़ का हम दिखा सकते हैं 6%, क्योंकि जितना पैसा ऑनलाइन आ रहा है गवर्नमेंट रिलायबल है कि यस रिलायबल आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप 6% दिखा दो चल जाएगा। तो बाकी कितना बच गया 1.8 करोड़ से 1.65 करोड़ चला गया, 0.15 करोड़ पे आपको दिखाना है 8%।
1.65 पे 6% दिखाओ, 0.099 एंड 0.15 पे दिखाओ 8%, 0.012, 0.012 प्लस 0.099, 0. ये आ जाएगा आपका 11,10,000, 11,10,000 आपको दिखाने हैं। 1,65,00,000 पे आपको दिखाना है 6%, 9,90,000 एंड बाकी के 15 लाख पे आपको दिखाना है 8%। 11,10,000 इसको अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब बात आते हैं तीसरे पर्सन की, आकाश की। आकाश का कितना है? आकाश का देखते हैं टर्नओवर कितना था, 48 लाख। 48 लाख आकाश का कितना था? टर्नओवर था। किसका पूछा है हमसे? हमसे किसका पूछा है इन द क्वेश्चन? लेट्स चेक। आकाश का नहीं पूछा है, गेस। यस, अरविंद, अर्जुन एंड आनंद। आनंद का पूछा है। आनंद तो प्रिजम्पटिव लेने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि इसकी प्रिजम्पटिव की लिमिट में वो आता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो उसका प्रॉफिट 44AA में होगा, जो उसका प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट से होगा, वही हम दिखा देंगे। वही मैं सोचूं आकाश का प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा है, आनंद का पूछा है। तो सिंपल सी बात है, पहला हमने निकाला 9.9, फिर 11,10,000, अब आ गया है ये 30 लाख एज इट इज, क्योंकि जो ऑप्ट ही नहीं कर सकता उसको पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 5.9 लाख, 11 लाख 10,000 एंड 30 लाख, ये हो गया हमारा सी आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? वुड योर आंसर टू MCQ 1.3 चेंज? जो हमने प्रिजम्पटिव का आंसर निकाला है, क्या वो आपका चेंज होगा अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना चाहते हैं? ऑडिट करवाना चाहते हैं तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? ऑडिट कराना चाहते हैं तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? सिंपल सी बात है, अगर वो ऑडिट करवाना चाहते हैं तो उनको प्रॉफिट कैसे दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट दे कैन शो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, प्रिजम्पटिव दे कांट ऑप्ट। ध्यान रखना, फिर से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर अब वो प्रिजम्पटिव नहीं दिखाना चाहते हैं बट दे वांट टू डू द ऑडिट, जब भी आपको ऑडिट करवानी है तो आप अल्टीमेटली बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट दिखाइए। तो क्या उनका प्रॉफिट चेंज हो रहा है? अरविंद का हमारा प्रिजम्पटिव में कितना आ रहा था? 5.9 एंड बुक्स में कितना आ रहा है? 5.9। तो क्या अरविंद का प्रॉफिट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ऐसे ही अर्जुन का कितना प्रॉफिट बनता है? 11 लाख समथिंग बन रहा था, बट अगर वो ऑडिट करवाएगा तो कितना दिखाएगा? 10,50,000। ऑब्वियस ही बात है, वो कम दिखाएगा ना बुक्स के हिसाब से जो आ रहा है। तो क्या इसका प्रॉफिट चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। आनंद का देखिए, आनंद तो पहले भी ऑडिट करा रहा था और अपना प्रॉफिट दिखा रहा था एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी भी वो ऑडिट कराएगा तो अपना प्रॉफिट दिखाएगा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर वो ऑडिट नहीं करवा रहे, अगर वो ऑडिट करवा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट दिखाना है। इनके दे आर नॉट गोइंग फॉर ऑडिट, तभी उनको दे हैव टू शो द प्रिजम्पटिव वाला प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात है, प्रिजम्पटिव वाला प्रॉफिट आप नहीं दिखाओगे तो बुक्स के हिसाब से दिखाओगे। अरविंद का एनीवे सेम आ रहा है तो इसलिए चेंज नहीं होगा। अनंत तो पहले भी ऑडिट करा रहा तो इसलिए चेंज नहीं होगा। एंड जो इसका प्रॉफिट है वो बिल्कुल अर्जुन का चेंज होगा। ध्यान रखना, क्योंकि अर्जुन का प्रिजम्पटिव एंड बुक्स में डिफरेंस है। अर्जुन का प्रिजम्पटिव एंड बुक्स में डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात ये हो जाती है, सिंपल सी बात ये हो जाती है, अर्जुन का चेंज होगा, अर्जुन का चेंज होगा, would undergo change, no change in the hands of Arvind and Anand, no change in the hands of Arvind and Anand का कोई चेंज नहीं होगा, बट अर्जुन का चेंज होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सी इज द आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1.5। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ मिस्टर अरविंद, अर्जुन एंड आनंद? ड्यू डेट क्या रहने वाली है?
ड्यू डेट क्या रहने वाली है? देखो सिंपल सी बात है, जिनका ऑडिट नहीं हो रहा उनकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, जिनका ऑडिट हो रहा है उनकी है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। तो एक बात बताओ, अगर उनको मैक्सिमम सेविंग दिखानी है वो इसलिए बात करें, एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, आनंद तो वैसे भी ऑप्ट नहीं कर पाता प्रिजम्पटिव, तो अल्टीमेटली वो नॉर्मल में आएगा, बट वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, तो इसकी क्या होगी? 31 जुलाई होगी। अब बात आते हैं अरविंद की। अरविंद का जो प्रॉफिट है एनीवेज वो प्रिजम्पटिव एंड बुक्स में सेम आ रहा है, तो वो प्रिजम्पटिव से जाएगा ऑडिट से बचेगा, तो अरविंद का क्या हो गया? 31 जुलाई। अरविंद और आनंद का हो गया 31 जुलाई। अब बात आते हैं अर्जुन पे, इधर आ जाओ ध्यान से। अर्जुन का जो प्रॉफिट है वो कहां पर मैक्सिमम बेनिफिट उसको देगा? 11 लाख दिखाना बेनिफिट है या 10 लाख दिखाना बेनिफिट है? बिल्कुल 10 लाख दिखाना बेनिफिट है। अगर वो 10 लाख दिखाना चाहता है तो अल्टीमेटली उसको क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना प्रॉफिट प्रिजम्पटिव से कम दिखा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको उस प्रॉफिट तक जाने के लिए क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही अर्जुन ऑडिट करवाएगा तो उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? अर्जुन की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। आपको दिमाग चलाना है। ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन को इनकम दिखानी है, उसको ज्यादा इनकम दिखाने में फायदा है या कम इनकम? अरविंद को तो वैसे भी कोई चेंज नहीं हो रहा एंड अनंत का वैसे भी ऑडिट बन ही नहीं रहा है, तो इन दोनों का तो हो गया 31 जुलाई। अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन अगर प्रिजम्पटिव से जाता है तो महंगा पड़ रहा है, नॉर्मल से जाता है तो सस्ता पड़ रहा है, बट नॉर्मल से जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रिजम्पटिव से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हो यू हैव टू गो फॉर द ऑडिट, एंड जैसे ही आप ऑडिट में गए वैसे ही आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर हो जाती है। उसके बाद आकाश आ जाओ। आकाश भी प्रिजम्पटिव में ठीक है। अर्जुन के लिए सिर्फ डेट है 31 अक्टूबर। क्वेश्चन में देखते हैं 31 जुलाई ऑल ऑफ देम, नो, गलत बात कर रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम सेविंग लेना चाहता है, तो मैक्सिमम सेविंग तो अर्जुन को ऑडिट करवाकर मिल रही है, तो ये भी गलत है। सिंपल सी बात है, हमें वो ढूंढना है जहां पे अर्जुन के लिए 31 है अक्टूबर है। नो, वेरी मच रॉन्ग। नो, अर्जुन के लिए 31 है, बाकी सबके लिए 31 जुलाई है। तो यहां पर होता है हमारा केस सिनेरियो नंबर फिनिश। लेट्स चेक द आंसर फर्स्ट सो दैट एक बार हम श्योर हो जाएं। सी डी एंड देन सी डी, राइट, सी डी, बिल्कुल, सी डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।